आज एलटीएम करते हैं। नेक्स्ट टाइम फॉलो करेंगे, मतलब इस महीने में 15 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते यार। ज्वाइन करो ना करो तुम्हारी मर्जी। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वैफ स्टार्ट करेंगे, कासिफ और जो जो वैफ के अंदर हो। 15 तारीख से वैफ प्रॉपर। ठीक है, इसके खत्म होने के साथ ही। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ठीक है। तो एसएसएल मैं अब बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ F5 में एसएसएल का मतलब क्या होता है और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है: एसएसएल ऑफलोडिंग, ब्रिजिंग, ठीक है, और दूसरा तीसरा है ट्रांसपेरेंट। एसएसएल क्या होता है आप लोगों को पता है? कैसे सर्टिफिकेट एक्सचेंज होता है, क्या होता है, नहीं होता है? वो पहली कर्व बात वाला करते जो था हैं नहीं था, मतलब जो F5 में जो था वो आई रोल नहीं नहीं, वाला। वो कल तो मैंने कल अच्छा कल अच्छा। तो मैंने ऐसे बता दिया यार, वो कोर्स का पार्ट थोड़ी अच्छा है अच्छा। यार। नहीं नहीं, वो आई तो रोल मैंने जो ऐसे था जस्ट उसमें। फॉर यू नॉट। आई आई रूल रोल क्या है? ये टॉपिक, ये भी तो टॉपिक ही है यार, उसके बाद आई रूल कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है यार, ये तीन चार टॉपिक तो बचा ही हुआ है, तो इसके है। बाद आई रूल कर लेंगे। ठीक है सर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 15th में तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ओके सर ओके। दोनों, ऑलो ऑल्टो और एलटीएम दोनों। ठीक है, ठीक है ओके सर। जो भी टॉपिक पेंडिंग है हमारी। और उसके बाद 16th में से या 17th में से जो बंदे ऑलरेडी मुझे पैसे भी दे चुके हैं, क्लास पेंडिंग है, उनका एएसएम मुझे कंप्लीट करवाना है, बहुत दिनों से पेंडिंग। ठीक है ठीक है। ठीक है, मुझे याद है हम दिवाली के समय ही आपने पेमेंट कर दिया था मुझ पर। आप लोगों को याद होगा, मोहित को और कासिफ, राइट? हमने राइट। दिवाली का टाइम दिया था। लेकिन उसके बाद चूंकि ये चलती चली गई, मिस हो गई। लेकिन 17th या 16th से हम एएसएम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। फिर वो भी एक मंथ के अंदर कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक मंथ में हो जाएगा सर कंप्लीट? हाँ बिल्कुल हो जाएगा यार, ये सब अच्छा। कुछ 6 महीने थोड़ी करना है। हम्म। वो तो हम आप लोगों को इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिए हुए हैं कि आप लोग आराम करते रहते हो, कर लेंगे, वो चीज़ नहीं चलेगा ना अब। तो ये एलटीएम है। ठीक है, करने को तो अब डंडा दूंगा तो सब कुछ होगा। ये सर्वर है, ये मेरा एचटीटीपी सर्वर है। ये मेरा वीएस है। ठीक है, तो अगर ये एचटीटीपीएस सर्वर है कासिफ, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा ट्रैफिक क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा। एंड विक्टोर। टू एंड हम्म। इनक्रिप्टेड होगा, राइट? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि सर्वर के पास मेमोरी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पैकेट कैप्चर देखा होगा एसएसएल का, तो उसमें देखा होगा आपने एप्लीकेशन डेटा करके लिखा आता है। यस। ये सब मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम कि भाई मैं फिर से आपको दिखाऊं। और उसमें आपने क्या देखा एप्लीकेशन डाटा के अंदर, कि इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों साइड से होता है, देखा था, क्लाइंट से भी और सर्वर सर्वर से। से भी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर्वर मेरा एसएसएल, यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि सर्वर हमें एसएसएल के सर्टिफिकेट या हम यहाँ डालें, राइट? हम चाहते हैं ये सर्वर की ये चाहते हैं कि उसका काम कम हो जाए। ये अपना काम कम कैसे कर पाएगा जब ये ट्रैफिक मेरा एचटीटीपी होगा, बैकएंड का ट्रैफिक एचटीटीपी होगा, और फ्रंट एंड का ट्रैफिक मैं चाहता हूँ एचटीटीपीएस हो। यानी इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एसएसएल ऑफलोडिंग बोलते हैं। मतलब वन और साइड पालो ऑल्टो अगर आप, वन हाँ साइड एचटीटीपी। हाँ, अगर आप पालो ऑल्टो के अंदर देखा होगा, पढ़ाया होगा आपको मैंने, पालो ऑल्टो में डिक्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ पे उसका वर्ड क्या है? ऑफलोडिंग, राइट? तो कभी भी अगर आपको कोई बोले कि एलटीए में ऑफलोडिंग क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको एसएसएल पूरा अच्छे से ए टू जेड आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों में मैंने मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कैसे काम करता है, क्लाइंट हेलो क्या होता है। बताया ना आप लोगों को, काफी बार पैकेट कैप्चर करके दिखाया है, एक एक चीज दिखाई है, राइट? तो इसका फायदा ये हुआ कि हम एलटीएम पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे, और मेरा फ्रंट एंड जो होगा, ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट मेरा क्या होगा?
SSL होगा। यानी क्लाइंट हेलो फ्रंट एंड पे होगा, सर्वर हेलो फ्रंट एंड पे होगा, VS के साथ होगा, PSK MSK VS के साथ होगा। राइट है ना, ये सबसे चीजें कासिफ हाँ बहुत जी। अच्छे तरीके से, राइट। ये मेरे appreciate। बैक जी सर। मेरे हाँ, मेरे बैकएंड पे जो ट्रैफिक होगी वो क्या होगा? डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट होगा। क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट होगा। प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स। प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट होगा। ये वाला टर्म समझ में आया कि SSL ऑफलोडिंग को कैसे डिफाइन करोगे, या कंफ्यूजन है ये बताओ? बोलो यार, है कंफ्यूजन नो सर। या क्लियर है? ठीक है। अब इसको करने के लिए पहले हमें SSL ऑफलोडिंग बता दिया, दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कासिफ? प्रॉब्लम ये है कि बैकएंड में HTTP है, राइट, हम्म। और फ्रंट एंड पे क्या है? HTTPS है। HTTP। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। तो अगर मान लो मेरा बैकएंड का सर्वर HTTPS है और यहाँ हम, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, फिर वो उन केस में नहीं होगा HTTP ही होगा सर्वर मेरा। ना, HTTP होगा बिल्कुल। जब मैंने यहाँ पे लिख दिया HTTP तो HTTP ही होगा। तभी तो अपलोड करोगे यार। और अगर मान लो मैंने पोर्ट चेंज कर दिया HTTP की इसके अंदर 8080 की जगह, हाँ, तो तब भी हाँ, सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा? मतलब बाहर से तो 443 क्या पे क्या? आएगा, LTM VS अरे तो वो 443 पे फिर आएगा। LTM पे आपको याद रखना पड़ेगा, LTM पे आप नेट फैट नहीं कर सकते हो, राइट। राइट राइट राइट। यहाँ पे नेट फैट उस लेवल का नहीं करोगे, तो ये हाँ सब जी। चीजें कहाँ होंगी? फॉलो के अंदर होंगी, बोलो। फायरवॉल के अंदर होंगी। करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली LTM में नेट आउट नहीं करते। ऐसा नहीं कि LTM में नेट नहीं होता है, होता है। ठीक है, हमारे क्या तरह का क्या नेट कर बोलते हैं सकते हैं। सर इस टर्म को जिसमें ऐसा होता है ये? पोर्ट रिडायरेक्शन। हाँ, पोर्ट रिडायरेक्शन। पोर्ट डायरेक्शन। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है सिक्योरिटी, राइट। होता है ना, घर के अंदर भी हम लोग कैमरा लगा सकते हैं, राइट। तो जी सर यहाँ पे जो बिल्कुल। बंदा बैठा हुआ है, यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है, यूजर तो बैठा हुआ है ना यहाँ पे, उसको तो सब कुछ विजिबल होगा ये वाला पार्ट में। हम्म। इसलिए दूसरा कंसेप्ट क्या है? अगर हम SSL, ये क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है कि हमें क्या करना है। क्लाइंट के टोटली उस पर डिपेंडेंट करता है कि हम किस टाइप का सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। अगर हम SSL ऑफलोडिंग नहीं करें तो दूसरा ऑप्शन क्या है? SSL ब्रिजिंग। क्या? ब्रिजिंग। एसएसएल ब्रीजिंग। SSL, राइट। SSL ब्रिजिंग में क्या होगा? फ्रंट एंड में भी आपका HTTPS होगा, बैक एंड पे भी आपका HTTPS होगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। और जो बीच का जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट। HTTP होगा। यानी अगर मुझे कोई पॉलिसी बनानी है, कुछ सिक्योरिटी लगानी है, राइट, तो मैं उसको डिक्रिप्ट करना चाहूंगा ना। अगर मेरा ट्रैफिक HTTPS होगा तो LTM कैसे आइडेंटिफाई करेगा? आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। यानी कोई अगर बंदा हम्म। बोले कि मुझे गेट को ब्लॉक करना है, या मुझे पुट को ब्लॉक करना है, या मुझे पोस्ट को ब्लॉक करना है, और ये अगर ट्रैफिक HTTPS है, तो क्या LTM आइडेंटिफाई कर पाएगा? नहीं कर नहीं। पाएगा, राइट। तो मुझे एक सर्टिफिकेट यहाँ डालना पड़ेगा, बिल्कुल। और एक सर्टिफिकेट कहाँ डालना पड़ेगा? सर्वर पे। सर्वर पे। क्लियर है या नहीं? नहीं जी सर, सर। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। जैसे मान लो बोलो VS बोलो। पे आया, VS पे हमने वो सर्टिफिकेट डाल दिया, एक सर्टिफिकेट वहाँ। यार BS पे, पहली बात तो BS पे कोई सर्टिफिकेट नहीं डलती है। ठीक है। ओके। सर्टिफिकेट कहाँ डलती है? यहाँ पे तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे SSL प्रोफाइल होती है। हाँ जी। ठीक है। लैब बताऊंगा कैसे करनी है नेक्स्ट क्लास में। SSL प्रोफाइल में दो तरह की प्रोफाइल होती है, क्लाइंट साइड प्रोफाइल, सर्वर साइड। ठीक है, और सर्वर साइड प्रोफाइल। ठीक है। अगर आप ऑफलोड कर रहे हो, देन यू रिक्वायर्ड ओनली विच प्रोफाइल? क्लाइंट क्लाइंट। क्लाइंट साइड साइड। प्रोफाइल। अगर आप ब्रिजिंग कर रहे हो, देन यू नीड बोथ बोथ, साइड। बोथ साइड। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये हम्म। VS के अंदर ही आता है। जब आप VS को इंस्टॉल करोगे, वहां पे एक SSL का तभी टैब पूछ आता है। लेते हो। ठीक है, SSL का टैब आता है। और इस VS को जब आप स्टार्ट करोगे तो कौन से पोर्ट पे करोगे? 443 पे फोर करोगे। फोर थ्री पे। ठीक है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आपको सर्टिफिकेट, अगेन मैंने सर्टिफिकेट पे बहुत कुछ बताया हुआ है, CSR जनरेट करना पड़ेगा, यस। सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट CEO को भेजनी पड़ेगी,
जीएस राइट। अथॉरिटी। सीए से वापस आएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, वापस उसको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिकल बात की बात, राइट। या दूसरा ऑप्शन क्या है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। ठीक है। तो जो अगर आपका कोई लैब चल रहा है, उसी लैब में अगर आप वीएस के अंदर अगर आप इसको 443 पे कर लो, और अगर आप क्लाइंट साइड प्रोफाइल में, क्लाइंट साइड प्रोफाइल में कासिफ डिफॉल्ट प्रोफाइल होती है, क्या होती है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। प्रोफाइल, उसको कॉल कर लो। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे आप क्या चला सकते हो, HTTPS IP डालोगे वीएस का, और वो वेबसाइट क्या होगी, ओपन हो जाएगी, राइट। इसके क्योंकि अब आपका उस पे बोलो मतलब पीए एलटीएम पर मैं क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट डालूंगा। बोलो बोलो, डिफॉल्ट डिफॉल्ट होती है। अच्छा। ठीक है, और डिफॉल्ट होती है। अगर आपको चेक करना है कि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डिफॉल्ट प्रोफाइल को कॉल कर लो। ठीक है, और अपने मशीन से आप HTTPS, अभी तक क्या करते थे आप, HTTP करते थे, राइट। अब आप जी HTTPS सर। करके सर्वर वर्चुअल आईपी डालेंगे तो आपका पेज क्या होगा, खुल जाएगा। ओपन हो ठीक जाएगा। है, लेकिन ये जो आप डिफॉल्ट प्रोफाइल यूज कर रहे हो, ये F5 ने बना के दिया है। करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ही आपका सब कुछ है। ये यूज नहीं करना है हमें, ये तो एक टेस्टिंग के लिए आज करके देख लेना। लेकिन रियल में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, CSR जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, CSR, सीएसआर। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। और याद होगा पब्लिक की, प्राइवेट की कंसेप्ट सब याद होगा ना। यस। ये जी एक सर। बार पढ़ लेना, ताकि मैं प्रैक्टिकल अगर आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आए, राइट। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, SSL ब्रीजिंग क्या होती है और ऑफलोडिंग क्या होती है, जी सर। कोई कंफ्यूजन है। नहीं सर। और लास्ट में क्या है, SSL ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, पास थ्रू, यस सर। राइट। यहां से आया क्लाइंट हेलो, और बीच में भी ट्रैफिक कैसा है बताओ, HTTPS, जी सर। राइट। ये भी क्या है, HTTPS। HTTPS, राइट। क्यों बीच में HTTPS है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट जनरेट इंस्टॉल नहीं कर। नहीं कर रहे हैं। नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर। कोड। क्लियर है भाइयों या नहीं। जी। ट्रांसपेरेंट में प्रोडक्शन जी में उसको सर। हम आइदर, सर्टिफिकेट डालेंगे या नहीं डालेंगे? अगर नहीं ट्रांसपेरेंट डालेंगे यार, अभी तो है मैंने ना। आपको बताया, बाईपास, बाईपास समझते हो ना, हाँ जी, हाँ पास जी। थ्रू। उसको चेक ही ठीक नहीं है, होगा तो कुछ कुछ भी भी। अगर इसके अंदर, हाँ, कुछ भी चेक इसको नहीं कहीं करेगा, ऐसे ही यूज ही नहीं बाईपास कर करते ना, देगा। इसको कभी यूज नहीं करते, राइट। आइदर यू कैन यूज ब्रिजिंग और ऑफलोडिंग। अब आते हैं थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं, क्योंकि आप लोग पॉलो ऑल्टो के भी स्टूडेंट हो और आप लोग LTM के भी स्टूडेंट हो, राइट। तो रियल लाइफ में अगर मेरा इंटरनेट की कनेक्टिविटी पॉलो ऑल्टो पे आ रही है, समझना बात को, जी राइट। सर। पॉलो ऑल्टो से ट्रैफिक आ रहा है मेरे LTM पे, और LTM से ट्रैफिक L3 स्विच पे जा रहा है, L3 स्विच से ट्रैफिक, कासिफ ये प्रैक्टिकल करना है, सब बताऊंगा कैसे कैसे करना है। पॉलो ठीक ऑल्टो है। भी कनेक्ट करना है, LTM भी कनेक्ट करना है, L3 भी कनेक्ट करना है, कैसे कैसे करना है सब बताऊंगा। ओके। L2, और L2 के बाद यहाँ पे सर्वर, सर्वर। राइट। अब ये पॉलो ऑल्टो, इसको पूरा समझो। पॉलो ऑल्टो का ये आईपी तो प्राइवेट पब्लिक आईपी होगा रियल लाइफ में कासिफ, यस सर। राइट। LTM का आईपी लैन के तरफ प्राइवेट होगा, ये भी आईपी क्या होगा, प्राइवेट सेगमेंट का होगा, प्राइवेट। राइट। VS का भी आईपी तुम इसी सेगमेंट का रख सकते हो, बोलो आया ना, जी। जी सर। राइट। L3 स्विच का आईपी, ये भी आईपी क्या होगी, LTM प्राइवेट। का इधर का आईपी 172 का आईपी प्राइवेट आईपी, हम्म। ये भी आईपी क्या होगी, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट है। ठीक है, अब LTM पे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है बताओ, आइदर ऑन LTM यू कैन क्रिएट सब इंटरफेस, हम्म। राइट, जी अलग अलग सर। VLAN के लिए। तो वो हम्म। वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी बहुत सिंपल रख के चलते हैं, एक मिनट होल्ड करो, जस्ट होल्ड, एक मिनट होल्ड। क्लास सर कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल रख के चलते हैं। आगे में आगे के वाली क्लास में इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करने वाला हूँ, बहुत सिंपल रखना है मुझे भी, सिंपल, सिंपलिसिटी। तो 1.1, और ये L3 पे क्या होगा कासिफ बाबू,
SBI सर्वर टाइप। कॉन्फ़िगर होगा, राइट। राइट, SBI 1020 जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये आपको पूरा पार्ट क्लियर है, क्योंकि आपकी स्विचिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब इस सर्वर पे मेरी वेबसाइट HTTPS चल रही है, राइट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ जी, हाँ बोलो। जी। जी सर। आया ना। अब कोई बंदा यहाँ से कोई अगर अटैक, इंटरनेट से कोई अटैक लॉन्च करता है, तो ये अटैक तो पालो अल्टो पे आएगा। यहाँ जी डिक्रिप्शन सर। करोगे कि नहीं करोगे? डिक्रिप्ट करोगे? करेंगे। बोलो, करोगे? क्या, कौन सा डिक्रिप्शन करोगे? पढ़ाया हुआ है, SSL इनबाउंड डिक्रिप्शन, Encryption। यस सर। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे? अगेन SSL डिक्रिप्शन इन करोगे। कौन सा यस सर। डिपेंड कर रहा है कि तुम ऑफलोड करोगे या या ब्रीजिंग। ब्रीजिंग करोगे। या ब्रीजिंग। क्लियर है या नहीं? हाँ तो जी। ये जो जी सर। सर्वर की सर्टिफिकेट होगी, इसी सर्टिफिकेट का एक कॉपी कहाँ इंस्टॉल करोगे? पालो पालो अल्टो में। अल्टो पे कहाँ इंस्टॉल LTM। करोगे? LTM। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। एनी कंफ्यूजन? सर्टिफिकेट तो इस तरह से सबका तुम्हारा, सेम ही होगा ना, बोलो। सबका हाँ सर्टिफिकेट हाँ। तो कॉमन सर्टिफिकेट अरे होगा। यार तुम, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या तुमको? मैंने क्या बोला? यही सर्टिफिकेट को रेप्लिकेट करेंगे पालो अल्टो के पास, हम्म। इसी सर्टिफिकेट को कॉपी अपलोड करेंगे LTM के पास। क्यों अपलोड करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब ट्रैफिक मेरा हिट करे HTTPS, तो मेरा पालो अल्टो पहले इसको क्या करे, HTTP के अंदर चेंज करे, राइट, वेरीफाई करे, और फिर वापस क्या कर दे, फिर वापस इनक्रिप्ट कर दे HTTPS। फिर वो वापस LTM के पास आए, LTM क्या करे, अगेन उसको डिक्रिप्ट करे, ठीक है। फिर डिपेंड करता है वो ब्रिजिंग करे या ऑफलोडिंग करे। ब्रिजिंग करेगा तो ये, सॉरी, ऑफलोडिंग करेगा तो ये ट्रैफिक क्या होगा, HTTP। हम्म। बाकी तो तुमको पता ही है स्विचिंग के कैसे काम करेगा। क्लियर है? कंफ्यूजन है? जी सर। नहीं सर। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कैसा होगा ऑफलोडिंग? SSL इनबाउंड डिक्रिप्शन होगा। यस सर। आया। और 99.9% सिनेरियो रियल लाइफ में कैसा होगा? ऐसा ही होगा, इनबाउंड। इनबाउंड होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। एनी कंफ्यूजन? जिनका नहीं। तो ये थ्योरी सर, जीरो है, ये जो नहीं LTM पढ़ा है, वाला जो आप कुछ समझ में बता आ रहे रहा हो होगा। अभी, जो हाँ, हाँ, ऑफ, ये SSL हाँ। ऑफ, ऑफ शेयरिंग और वो वाला ब्रिजिंग वाला, ये ऑफ क्लाइंट शेयरिंग के नहीं सर, अकॉर्डिंग। SSL ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग ये मतलब क्या, हाँ। वो जब क्लाइंट तुम की कोई, रिक्वायरमेंट पे करते हैं या अपने बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं, नहीं, करेंगे? नहीं यार, जब तुम बोलो, पहले बात तो डिक्रिप्शन क्यों करते हैं ये तो क्लियर होगा। वाई वी हाँ। रिक्वायर डिक्रिप्शन, या इसमें कंफ्यूजन है? डिक्रिप्शन का फायदा नहीं क्या है? नहीं ठीक है। अब जब डिक्रिप्शन की बात होगी F5 में, तो तुम क्या बोलोगे? दो तरीका है, ऑफलोड सर। या ब्रिजिंग। ट्रांसपेरेंट का तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। हम्म। अब वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या, इसका ऑफलोडिंग का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज क्या है? HTTP ट्रैफिक है ना अंदर की तरफ, यस सर। प्लेन टेक्स्ट, राइट। ये आप एक्सप्लेन करोगे ना क्लाइंट को, यार ये जी सेंसिटिव हो सर। जाएगा। फायदा क्या है? फायदा ये है कि मेरा ट्रैफिक जो होगा सर्वर क्या होगा, कम यूटिलाइज होगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं ब्रिजिंग कर रहा हूँ, तो आपका ट्रैफिक फ्लो क्या होगा, क्लाइंट हेलो इधर भी होगा, और और उधर उधर और भी होगा। क्लाइंट हेलो साइड भी, इधर इस भी साइड होगा। भी। ये सब बता चुका हूँ पालो अल्टो के अंदर सब कुछ हाँ कैसे जी, काम हाँ जी, करेगा। हाँ जी। सेम LTM के साथ भी होगा, राइट। हम्म। सर्वर हेलो इधर भी होगा, इधर सर्वर भी हेलो होगा। इधर भी होगा। इधर भी तो होगा। यानी यानी एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहाँ हो रहा है, और दूसरा कहाँ हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है। सर्वर के साथ। नेचुरली वो ये चीज सिक्योर है, राइट। लेकिन यहाँ पे टाइम टेकिंग, लेटेंसी टाइम वाली। सेकिंग है, CPU सीपीयू यूटिलाइजेशन है। इंटेंसिव भी है, वो सब चीजें हैं, राइट। तो अगर क्लाइंट बोलता है नहीं यार, मेरा नेटवर्क में मैं चाहता हूँ कि ब्रिजिंग ऑन करे, तो ब्रिजिंग ऑन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? उसी सर्टिफिकेट मतलब को, SSL ब्रिजिंग वाले में उसी सर्टिफिकेट को हम क्या करेंगे, क्लाइंट साइड में भी अब डाल देंगे और सर्वर में डाल देंगे, सेम सर्वर साइड भी। सर्टिफिकेट, बस सिक्योर हो जाएगा। तो क्लियर। इसके लिए पहले आपको SSL का पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फंडा ही क्लियर नहीं है, तो मैं तो जितना बताया वो सब आपके लिए जीरो है, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, राइट, वो चीज समझाने से पहले, कितने बंदे हैं अभी ऑनलाइन? मैं और काश भी हैं सर। बाकी दोनों भाग गए। पता नहीं है। नहीं आएगा समझ में ना, पढ़ाई नहीं किया तो क्या समझ में आएगा, ना आसान थोड़ी है। तो ये LTM है कासिफ। सबसे पहला लैब क्या करना है, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसी के अंदर VS में जाके
राइट। एसएसएल के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट प्रोफाइल में डिफॉल्ट कॉल कर लेना। ओके। ठीक है, जैसे आप डिफॉल्ट करोगे, ये वीएस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे इसको, HTTPS हम्म। पोर्ट क्या, 443। 443। ठीक है, तो अब आप ब्राउजर में क्या टाइप करोगे, HTTPS 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 और आईपी, जो भी IP। आपका वर्चुअल आईपी है, तभी आपका पेज खुलेगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल का पहला पार्ट है। अगर आपके सिस्टम में वायर शार्क चल रहा है तो आप पैकेट कैप्चर करना, सर राइट, वायरशैक जहां वीएस से में आप, इंस्टॉल नहीं हो रहा, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन उस पे हो नहीं रहा वीएस पे, उसको कहाँ पे, इंटरनेट वीएस पे। वीएस पे नहीं करना, वीएस पे नहीं करना है मेरे भाई, पीसी पे करना है, जहां से तुम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो उस पीसी पे वायर शार्क करना है। वीएस पे क्यों करेंगे वायर शार्क यार। नहीं मतलब पीसी पे की बात कर रहा हूँ, मतलब उस पीसी से जब मैं हाँ, वीएस पे हिट करता हूँ तो वहां पे, क्योंकि उस पीसी पे इंटरनेट नहीं है, तो वहीं से इंटरनेट, वायरशैक। इंटरनेट की क्या जरूरत है यार, ये बताओ, इस पीसी पे इंटरनेट की क्या जरूरत है। हमें तो इस पीसी के इंटरफेस को वायर शार्क में चेक कैप्चर करना है, करेंगे। कैप्चर करना है। जब आप वायर शार्क ऑन करते हो तो आप कैसे पैकेट कैप्चर करते हो, वो आपको पहले इंटरफेस बताता है, हाँ जी। बताता है या नहीं, बता, लैन का या जो भी वाईफाई का। तो आप वायर जी शार्क सर। यहाँ पे इस वाले पीसी में जब आप वायर शार्क डालोगे, तो इस पीसीपी का जो भी इंटरफेस होगा, चाहे वो फिजिकल इंटरफेस हो या वर्चुअल इंटरफेस हो, राइट, उस हम्म। इंटरफेस पे आप क्लिक करोगे तो पैकेट कैप्चर होना चाहिए। में इंटरनेट की क्या जरूरत है। अगर आप किसी पीसी से ही ना आप HTTP टाइप करोगे कासिफ, या HTTPS टाइप यस करोगे, यस। हाँ जी। राइट, उसी पीसी पे मुझे वायर शार्क पहले लगाना है, डालना है। ओके। नेचुरली आपको इंटरनेट चाहिए, राइट, बिना इंटरनेट के तो वायर शार्क नहीं डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आप शायद ये बोलना चाह रहे हो। नहीं डाउन, मैं उस ये पीसी पे जब इंस्टॉल कर रहा हूँ ना तो उस पे इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन ही नहीं करने दे नहीं हो रहा। रहा होगा, हाँ जी। इसलिए नहीं हो रहा होगा, इंटरनेट नहीं चल रहा है ना इस पीसी पे यार। हाँ जी। बिना इंटरनेट के कैसे होगा, तो इंटरनेट चाहिए होगा तभी इंस्टॉल कर पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इंटरनेट इस नेटिंग पीसी पे कैसे कैसे नेटिंग मिलेगा नेटिंग आपको। करनी पड़ेगी फिर इसकी। नेटिंग करनी पड़ेगी, बता दूंगा कैसे नेट होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये वाला पहला प्रैक्टिकल होगा। दूसरा प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, CSR जनरेट करेंगे। ठीक है, सेल्फ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, क्लाइंट साइड में लगाएंगे। ठीक है, ये सेकंड प्रैक्टिकल। सर्वर साइड में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कासिफ, यहाँ जो आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो, एक कैसा सर्वर होना चाहिए, HTTPS। जीपीएस। ठीक है, और उसमें आपको जो सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे जो आपने जनरेट किया हुआ है उसी सर्टिफिकेट डालेंगे। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, कभी करवाया नहीं, लेकिन ऐसे भी प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। तो ये पहले करके देखो, और फिर हम क्या करेंगे, पॉलो ऑल्टो के साथ LTM लगा के प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। यहाँ पे डिक्रिप्शन करेंगे, यहाँ पे डिक्रिप्शन करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हुआ है या नहीं, ये बताओ। हाँ थ्योरी तो क्लियर जी है। सर, क्लियर। टर्म समझ में आया, ब्रिजिंग, ऑफलोडिंग और ट्रांसफरेंट। हाँ जी सर। अगर आपका बेसिक चीजें क्लियर है, जैसे आपने अगर SSL अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो फिर ये प्रैक्टिकल आपके लिए हार्डली 10-15 मिनट का काम है। अब अगर किसी को यही नहीं पता है कि SSL क्या होता है, क्लाइंट हेलो क्या होता है, सर्वर हेलो क्या होता है, ठीक है, PSK क्या होता है, MSK क्या होता है, तो फिर जीरो है ना, फिर तो कोई क्लास का मतलब ही नहीं बनता। और ये क्या कहते हैं मोहित, हमने एक API स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हाँ कोई जी सर। इंटरेस्टेड हो बताना। API बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑटोमेशन जो हम ठीक है, करते तो हैं या पर्ल वाला, ये ऑटोमेशन सब बिल्कुल एपीआई के अंदर ही आता है। API के अंदर आती है, बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेशन। अभी एक क्लास तो ये लिया है, कासिफ उस क्लास का वीडियो ना उसको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है सर। मोहित को। ठीक है ठीक है, ले लेना मोहित, एक बार देखना उसको, गो थ्रू जी करना। सर। ठीक है, बहुत कुछ बताया है उस ये वीडियो सर, में। तो इसके अंदर जो लैंग्वेज जिस पे कर रहे हैं हम काम, वो कौन सी यूज कर रहे हैं इसके लिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? देखो इसमें तो यार बेसिकली पाइथन, जेसन, ये सब चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन पहले और पहले वीडियो देखो, देखो पहले हाँ, वीडियो कितने में क्या टाइम क्या का है, और चीजें सर हैं। ये ड्यूरेशन क्या है इसकी? देखो इसके लिए पहले आपका थोड़ा बहुत HTTP पता होना चाहिए आपको अच्छे से। हम्म। अब हम्म। एक आध महीना काफी है यार, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब API का नाम ही बहुत है मार्केट। हाँ अगर तुम जी सर, वो बोलोगे तो। API जानते हैं तो बहुत, लेकिन अब जैसे मैंने अभी बताया कासिफ को कर्ल के बारे में बताया थोड़ा सा, राइट, देन उसको एक और टूल है पोस्टमैन।
ठीक है, नाम सुना पता है होगा सर, ये आपने, तो मेरे को, राइट। हाँ पता है। पोस्टमैन भी बतानी पड़ेगी, तो बहुत कुछ है, तो स्टार्ट करेंगे अभी। तो एक बार कासिफ तुम मोहित को वीडियो 1-to-1 फॉरवर्ड कर देना, जो उस क्लास में लिया था। ठीक है, हमने मोहित उसको दिखाया था कि कैसे हम ऑप्शन को कैसे कर्ल के थ्रू यूज करेंगे, ट्रेस को कैसे यूज करेंगे, हेड को कैसे यूज करेंगे, एपीआई कॉल्स कैसे होती हैं, ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाया था कासिफ को। ठीक है, जस्ट फॉर ओके सर, इन्फो। तो अगर कोई बंदा हो तो बताना। बिल्कुल सर। ठीक है, तो क्लास छोड़ना मत, पहली बात तो ये। और ये जो एपीआई होती है ना मोहित, तुमको तो मैं बता देता हूँ थोड़ा, तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, हाँ जी सर। जस्ट लेट फॉर योर इन्फो। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कोई बताओ वेबसाइट जो कि जहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, बता सकते हो कोई वेबसाइट? Booking.com या हो गया, जैसे ये Booking.com, राइट, IRCT, या IRCT। लेट्स से Booking.com, राइट। तो Booking.com में आप फ्लाइट टिकट बुक करते हो, अच्छा। राइट। अब ये Booking.com में मान लो मैंने लॉग इन किया और मैंने वहां पे डाला, एक पहले से आपको सेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, राइट, कहाँ जा रहे हो, बोलो। दिल्ली से लेट से दुबई जा रहे हैं, सेलेक्ट जी करते हो सर। ना। फिर आप डेट सेलेक्ट करते हो, हम्म। ठीक है, जो भी आप डेट सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद पर्सन सेलेक्ट करते हो, मेल फीमेल जो भी आप, उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर लिया, राइट। इंटर प्रेस जी करने के बाद क्या होता है, यहाँ से कॉल जाती है, एपीआई कॉल जाती है। एपीआई मतलब एचटीटीपी के ऊपर। कासिफ जी अगले सर। क्लास में मैं आपको पैकेट कैप्चर करके दिखाऊंगा एपीआई कैसे काम करती है, राइट। वायर शार्क पे बना लिया मैंने, उसके बहुत सारी चीजें अच्छा। डॉक्यूमेंट बना लिया। तो ये एपीआई कॉल जाएगी किस पे, इंडिगो पे, यस सर। राइट। डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट के पास ये कॉल्स हिट जाएंगे। करेगी, कहाँ से? Booking.com से, Booking.com से। राइट। और Booking.com से ये एपीआई, इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन आर्ट। प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जी सर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग। इंटरफेस, राइट। इसमें दो तरह की कॉल होती है, एक एक होता है रेस्ट एपीआई, ठीक है, और एक होता है एपीआई। दोनों में डिफरेंस होता है, बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो देख लेना जो आपको शेयर करेगा। और फिर जी क्या सर। होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट क्या करती है, ये सब किस फॉर्म में जाती है? एचटीटीपी के फॉर्म में जाती है। यस सर। मतलब सोचो कि मल्टीपल गेट जा रहा है, समझ हम्म। में आ रहा है? क्या जा रहा है? मल्टीपल मल्टीपल गेट। गेट। और फिर क्या हो रहा है, उस गेट का रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। यस सर। और वो आपको विजिबल हो रहा है आपके स्क्रीन पे। तो ये सब जी सर। एपीआई के थ्रू ही चलती है। बात समझ में आ रही है? इसका सर्वर इंडिगो के साथ, और कौन कौन एमिरेट्स, सा, एयर एमिरेट्स इंडिया, के साथ, एयर इंडिया के साथ स्पाइस क्या है, जेट। कनेक्टेड है, बैक टू जी बैक। सर। ठीक है ना। और हर मिनट हर सेकंड क्या हो रहा है, आपका आपका टाइम चेंज हो रहा है, सॉरी आपके प्राइस चेंज हो रहे हैं, राइट। हम्म। बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो हर मिनट और हर सेकंड के थ्रू ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अपडेट हो तो रहा है। अगर आप डेमो लेना चाहते हो तो बताना, मैं आपको एक डेमो 1 घंटे का दे के दिखाऊंगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, मजेदार चीज। जी सर। कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये, इसके लिए आपका पहले फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट कोई बंदा एपीआई नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग अभी एलटीएम और पॉलो के बाद, जो मोहित मैंने आपसे पैसे ऑलरेडी लिए हुए हैं, पढ़ाए नहीं है, हम्म। सॉरी फॉर दैट, एएसएम स्टार्ट करेंगे। जी सर। ठीक है, तो इनका कंप्लीशन डेट मैंने बता दिया है, कासिफ 15 में तक कंप्लीट करेंगे। एंड फ्रॉम 16 और 17 हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ए सर। एएसएम। कैसे लगी क्लास आज की, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो मोहित एपीआई पढ़ना। जी ठीक है, सर, बिल्कुल। मार्केट में अगर मुझे सपोज करो कि मुझे पॉलो ऑल्टो पे कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करना है या कॉन्फ़िगर करना है, दो तरीका है, राइट। आइदर मैं पॉलो ऑल्टो मैनुअली में कर। जीयूआई में जाके करूंगा मैनुअली, राइट, हम्म। और थ्रू एपीआई डिस्क्रिप्शन। स्क्रिप्टिंग। नेटिंग करनी है एपीआई के थ्रू, पैटिंग करनी है एपीआई के थ्रू, लॉक चेक करना है एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो पहले आपको एपीआई बताना पड़ेगा कि कैसे काम करेगा, और फिर तो सर ये कहाँ से। कुबरनेटिव जो है, ये भी एपीआई है क्या? नहीं नहीं, यूकोपियन एपीआई नहीं है, वो अलग चीज है। तो कासिफ फॉरवर्ड दिस दैट क्लास, यस यस मैं राइट, क्या रिकॉर्डिंग टू मोहित। ठीक है, यस। मोहित को दे दो, 1 घंटे का क्लास था, उसमें मैंने कर्ल, एक टूल होता है मोहित,
हाँ राइट। जी सर, सुना है मैंने कर्व कर्व टूल का। से मैंने बताया था कि कैसे हम ऑप्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, ट्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं, हेड को कैसे ट्रेस चेक कर सकते हैं, तो वो टूल भी बताया था मैंने। टूल कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन पे, ये सब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वो कैसे हम यूज करेंगे, तो एक बार वो देख तो लेना। ये वाला जो सर एपीआई वाला पार्ट है, ये नेटवर्क ऑटोमेशन का भी है? ऑटोमेशन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। ठीक। जैसे मुझे अगर मैं कोई सपोज करो कोई वेबसाइट है, राइट, उस वेबसाइट से मुझे इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि कासिम को मैंने दिखाया भी था कि पेज नंबर 12 में कितने कितने यूजर हैं? कितने नेम्स हैं, राइट। तो एपीआई के कॉल के थ्रू हमने बोला कि भाई पेज नंबर 12 में मेरे पास 15 नेम्स हैं, उनका ईमेल एड्रेस क्या है। तो मैंने उस वेबसाइट पे बिना गए हुए एपीआई कॉल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी, गैदर गैदर कर कर। ली, राइट, अपने कर्ल के थ्रू। और सेम चीज को हम कैसे कर सकते हैं, पोस्टमैन के थ्रू। जी सर। तो ये एक एडवांस टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है ठीक। कि मेरा मेरा दुकान ऐसा रहेगा कि आपको हर महीने या हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, बंद नहीं होगा। जी सर। तो मुझे याद है, अभी भी याद है कि हमने राउटिंग से स्टार्ट किया था कासिफ, राइट। राइट राउटिंग सर। और स्विचिंग, यहाँ यहाँ पे हम 10 साल तक तो यहीं रहे, 12 साल तक कुछ और सोचा नहीं। फिर एलटीएम ऐड किया, फिर पॉलो ऐड किया, फिर एएसएम ऐड किया, ठीक है, और क्या ऐड कर दिया, फिर अभी एपीआई पे चले गए, एसडी वैन। क्लाउड, एसडी वैन ऐड कर दिया, क्लाउड ऐड कर लिया। तो होता है ना, एक ही दुकान में आया सब कुछ खा के जाओ, कहीं और नहीं जाना पड़े, ठीक है, तो पर सब क्लाउड क्योंकि में क्या मार्केट मतलब? के हिसाब से। क्लाउड में और आप क्या एसडीवैन ही पढ़ा रहे हो मतलब? नहीं नहीं, क्लाउड, पूरा क्लाउड। क्लाउड में क्या क्या सर, थोड़ा ब्रीफ बताओगे? क्लाउड में जैसे मान लो मुझे कोई अगर क्लाउड में मुझे एलटीएम इंस्टॉल करना है, या मुझे फॉलो इंस्टॉल करना है, या मुझे कोई क्लाउड के अंदर एएसएम इंस्टॉल करना है, डीएनएस इंस्टॉल करना है, वो सब कैसे यूज करेंगे, क्लाउड के ये प्रॉक्सी तो को सर एक कैसे महीने यूज का होगा करेंगे। ना पूरा ये वाला? एज्योर पे हाँ हाँ, या ये फिर सब उसमें मेनली एडब्ल्यू? सिक्योरिटी। नो नो, मेनली सिक्योरिटी। नहीं तो मतलब ये एडब्ल्यूएस पे या एज्योर पे? किसी किसी पे भी यार, सब पे, अच्छा। कोई लिमिट नहीं है, सब किसी भी पूछ लो। ठीक। ठीक है, लेकिन लेकिन हर चीज का बेसिक क्या है, पहले आपका बेसिक सिक्योरिटी का फंडा बिल्कुल 100% क्लियर। क्लियर होना चाहिए। अभी जितने मेरे पास अभी जानते हो कासिफ, 10-12 स्टूडेंट आए हैं बिल्कुल नए, एक साथ, उन सबको मैंने बोला है कि एपीआई पढ़ाऊंगा। हम्म। देखते हैं मार्केट में क्या होता है, जब वो 12 स्टूडेंट पालो ऑल्टो के साथ एपीआई लगा के जाएंगे रिज्यूम में, तो देखते हैं क्या होता है उनके साथ, जॉब क्यों नहीं मिलती। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, अगर वो एक दो एपीआई कॉल करके दिखा देंगे ना कासिफ, तो लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके पहले तो तुम्हें पता ही कि थ्योरी तो मैं पढ़ाता ही हूँ एचटीटीपी का पूरा, उसी थ्योरी से दो जी। चार प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, काम बस। तमाम। हाँ जी, हाँ जी। बस, सब के सब। तुम तो जानते हो ये मोहित ने एक बंदे को दिया था, राइट, क्या नाम था यार तुम्हारे थ्रू जो आया था, मानव। मोहित, मानव। मानव आया, फिर मानव ने एक बंदे को रेफर किया, उसका नाम क्या था, अनंत। अनंत। अनंत आया, फिर अनंत ने एक और बंदे को रेफर किया, इकबाल, इकबाल आया, इकबाल नया इकबाल है। ठीक है, अभी उस बैच में मेरे पास 10 बंदे हैं। संडे वाला जो है? नहीं नहीं, फ्राइडे और सैटरडे वाला। अच्छा, फ्राइडे पहले सैटरडे करते हैं? इनको मैंने, इनमें से जो इंटरेस्टेड होंगे सबको मैं एपीआई पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेट करके, और देखते हैं क्या होता है। मैं तो ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता हूँ कि भाई बंदे जो बिल्कुल बिगनर है उनको ऐसा पैकेज मिले कि लोग बोले कि क्या मिल गया इनको। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। और आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। सिक्योरिटी का पैकेज ही स्टार्ट होता है 8 से 10 लाख इंडिया में कम से कम। हम्म। अगर तुम लोग का उतना नहीं है कासिफ, तो तुम एफर्ट डालो, तुमको 12 से 15 तुमको मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ तुम, यस सर। जिस नहीं तरह का तुम शिमला हार्ड में वर्क दे कर रहे रहे हो? हो। एएसएम ट्राई हाँ, करते ही, एएसएम खत्म होते ही ट्राई करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं तो बोलता हूँ एसएम की जरूरत भी नहीं है, तुम जितना जानते हो तुम उससे में इंटरव्यू निकाल सकते हो। ओके सर। तो स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यू, ठीक है, वेट मत करो। ओके सर। जितना मैं जितना मैंने डायग्राम बनाया, हम्म। ठीक है, आपको याद होगा तुमने ऐप आईडी के कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे पालो अल्टो के अंदर, राइट, यस यस। जहाँ पे आपने डीएनएस लॉक किया, वो सब अपने रिज्यूम में लिखते क्यों नहीं हो, लिखो यार। ठीक है सर। कोई पैसा ऐसे थोड़ी दे देगा यार, छीनना हम्म। पड़ता है पैसे, बिल्कुल सर। कोई नहीं देना चाहता है, क्या जी मोहित, कोई देना चाहता है पैसा। नहीं सर। नीले भी मेहनत लगती। नीले नीले भी आ गया।
नीलय, हाँ सर। कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है, जा रहा है? नहीं सर, आ रहा कोर्स है। कोर्स कोर्स कंप्लीट हो रहा है अब? हाँ सर। कोर्स कोर्स कंप्लीट हो रहा है अब? ठीक है, तो हाँ इससे सर। पहले हाँ कि सर। कोर्स 15 मई तक LTM, सॉरी पालो अल्टो, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? ये ये सब सर। यस। एक और नया चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, API, नॉट नाउ, एक ये महीने सर। के बाद। ठीक है, प्रोग्रामिंग। हाँ सर। ठीक है, तो बी इन टच विथ कासिफ लैब के लिए। अगर कोई लैब में कोई दिक्कत है, आ रही है, लेकिन लैब मस्ट है, करो, टाइमली हम्म। करो। और अब मैंने वो चीजें छोड़ दी हैं कि कोई आए या ना आए, हम अपना डेट फिक्स करके खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना है। मोहित, नया बैच के लिए हमने ये डिसाइड किया है, जो तुम्हारा माना वाला बैच है, 3 महीने सर। बेसिक, 3 महीने बेसिक, और 1 महीने में Palo Alto या 1.5 महीने Palo Alto कंप्लीट, साढ़े 4 महीने हाँ सर, पूरा अगर कंप्लीट। अगर बेसिक उन्होंने सही कर लिया तो फिर हाँ तो जल्दी कर बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। अभी हमने नया बैच जो हम स्टार्ट किया, इसमें कासिफ भी है, राइट? उस बैच में देख रहे हो कितना कासिफ कितना फास्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है, पहले ऐसा होता होता था? नहीं, पहले तो ठीक टाइम। है, तो वो टाइम टाइम इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बेसिक सही है ना मेरे भाई। यस यस। अब ना हमें वहां बिल्कुल बताना सर। है नेट क्या होता है, पैट क्या होता है, कुछ नहीं बताना, सीधा जाना है हाँ और प्रैक्टिकल बताना है। लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब नेक्स्ट क्लास में मूव हो जाना है। लेकिन हाँ। अगर यही मैंने अगर बेसिक नहीं पढ़ाया होता, तो बंदे भाग जाते मेरे सारे, कह रहे ये क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता है। हम्म। ठीक है ना, तो बेसिक पढ़ा दिया, उसका बेसिक स्ट्रांग हो गया, तो अब वो मेरा प्रैक्टिकल के लैब को समझ पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये काम करना क्या बोल रहा हूँ कासिफ, ये हाँ नीला जी। को भी फॉरवर्ड कर देना, API वाला ना, नीला भी देख लेगा। अब मैं मे इसको बी कि भेज इसको रहा हूँ भी, मोहित को। बस मोहित को दो हाँ मोहित हाँ भेज देगा, मोहित भेज देगा। हाँ, एक मैं कर एपीआई दूंगा की फॉरवर्ड। एक सर, एपीआई की कल ग्रुप क्लास में ली थी भेजा तो क्या है? तुम थे उस कॉल ग्रुप में? हाँ सर, मैं ग्रुप में था ना, वो वाले कल हाँ, ग्रुप में जिसमें आया था। तो तुम उसको फॉरवर्ड कर दो, मोहित को फॉरवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं नहीं, मैंने फॉरवर्ड कर दी, बस पहुंच रही है एक एक आध मिनट में। है। ठीक है, ओके ओके। तुमने देखा था नीला वीडियो वीडियो वाली, API वाली? हाँ सर, जो फर्स्ट क्लास आपने सिक्योरिटी बताया था उसमें भी था मैं, तो कल वाला जो नहीं क्लास नहीं, था आपका। नहीं नहीं, कल वाली वीडियो देखा था, ये पूछ रहा हूँ, उसमें जो कमांड वमांड चला के दिखाई देखी थी तुमने, खोल के देखा था वीडियो की, क्या था उसके अंदर, क्या क्या चीज बताई थी? हाँ सर, वीडियो देखा मैंने, पर कमांड चला के नहीं देखा सर। वीडियो देखा था मैंने। हाँ ठीक है, देखा ना एटलीस्ट, हाँ हाँ। दिखा तो सही कि भेज क्या दी था थी, नहीं मोहित था। को मैंने भेज दी। चलो ठीक हाँ है। हाँ। आ गई। और अरे कासिफ, उसका क्या प्रैक्टिकल का दिक्कत आ रही है यार? मानवेंद्र का क्या दिक्कत आ रही है? बोल रहा है इंस्टॉल नहीं हो रहा है उसका। मानवेंद्र का मैंने उस दिन खाली नेट वेट तो करा के, मतलब उनका एक्चुअली उसमें दिक्कत थी, किसमें? वीएम में। तो दोबारा से वीएम हाँ पूरा इंस्टॉलेशन करा दिया था। ठीक है। हाँ अब वो कहाँ हाँ। अटक रहे हैं शाम में, वो कह रहे थे मैं शाम में दोबारा बैठूंगा, फिर कहाँ अटक गए वो पता नहीं। देखो, किसी को एक लिमिट तक हेल्प करनी है, बियॉन्ड लिमिट हेल्प नहीं करनी। हाँ हाँ। अगर वो अपने से कुछ करेगा तो ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम बैठ के उसको एक एक चीज समझाओगे, ऐसा हम्म। नहीं।